फटाफट हमारे पास 20 मिनट्स है, जल्दी से हम 25 मिनट्स में रियल नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो सारे करते हैं। अब रियल नंबर में क्या एमसीक्यू आए थे, क्या आया था, कैसे आया था, एक बार वो ढंग से देखते हैं। आपने अगर रियल नंबर चैप्टर करा है, सबने करा रियल नंबर चैप्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर सबने रियल नंबर चैप्टर किया तो इसके टॉप एमसीक्यूज जो पहले आ चुके हैं, कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो हमने नहीं आया पहले। लास्ट के 4-5 सालों में जब भी एमसीक्यू रियल नंबर चैप्टर से आए तो वो आपको यहां पर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, और सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कौन चैप्टर कर रहे हैं हम? रियल नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू रियल नंबर का क्या आता है, देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास ये, अगर a की पावर 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 10 है, b 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ a एंड b। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरे पास 2 की पावर 7 और 3 की पावर 10 है और b की 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7 है, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखना। तो यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 7 है, कॉमन क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 3 की पावर 7, कॉमन क्या है? तो इसका एचएफ हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या पहला एमसीक्यू क्लियर? आओ सेकंड एमसीक्यू तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। बच्चों, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1, या फिर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब इनमें से किसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है? 32 62 के बीच में 2 कॉमन है, ये नहीं है को प्राइम। 18 और 25 में देखते हैं, 14 और 35 में 7, 36 96 में 2 कॉमन है, तो एक ही पार्ट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज बी, 18 एंड 25। एचसीएफ को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्या बात क्लियर है? पक्का? थर्ड एमसीक्यू, 2 प्लस रूट 2। एक बात याद रखना, जब भी आपको सिंपल सी ये बात पता है कि रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। रूट 2 कैसा नंबर है? एक इरैशनल नंबर के साथ कोई इरैशनल नंबर ऐड हो, इरैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर माइनस हो, इरैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो, इरैशनल के साथ इरैशनल डिवाइड हो, तब भी वो इरैशनल रहेगा। पर दो केस में नहीं रहेगा। कब कब? जब माइनस और मल्टीप्लाई में। कब? अगर रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाए, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाए, जब सेम सेम होंगे तो वो क्या होगा? इरैशनल नहीं रहेगा। वरना कभी भी कोई इरैशनल के साथ रैशनल प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हमेशा क्या रहेगा? इरैशनल रहेगा। बट कब वो इरैशनल नहीं होगा बताओ मुझे? जब सेम सेम माइनस या सेम सेम मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस रूट 2, रैशनल प्लस इरैशनल इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। करण देखो बच्चा ढंग से। अब प्राइम नंबर है, बेसिक क्वेश्चन, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं हमेशा? द नंबर इटसेल्फ एंड 1। द प्राइम नंबर ऑलवेज हैव 2 फैक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, या एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर। एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर। नहीं, गलत बोल दिया। अगर मैं 2 लेता हूं, तुम कहोगे 2 के फैक्टर 2 और 1 है, बट बच्चों 1 इज नाइदर प्राइम नॉर, तो ओनली 1 प्राइम फैक्टर। एग्जैक्टली कहां गया 1? अब काफी बच्चे तो यही सोचेंगे कि भाई कॉम्पोनेंट बोला, कॉम्पोनेंट का मतलब तो यही होता है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो 2 लिख देंगे। बट वो देखो क्वेश्चन का समझदार इंसान है, वो एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर बोल रहा है, तो 1 क्यों लेंगे? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर। चलो 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 अगला क्वेश्चन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 432, बेसिक क्वेश्चन। वैसे क्या निकालना है मुझे फटाफट? चलो 432, ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 216, फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 108, फिर 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 54, फिर 2 से जाएगा तो 27, फिर 3 से जाएगा तो, फिर 3 से जाएगा तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्लियर है बच्चों? सिंपल है, लेवल धीरे धीरे ऊपर होगा। इफ टू नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अभी बताया था इसका आंसर तो, जिनका अदर देन 1 नहीं होता,
को प्राइम, प्राइम, कॉम्पोजिट, ट्विन प्राइम्स। को प्राइम नंबर का किसे कितने फैक्टर होते हैं? 1 एंड नंबर, नहीं सॉरी सिर्फ वो पूछा है जिनका एच से 1 होता है वो कौन सा नंबर होता है हमेशा? को प्राइम। चल 2.35 रैशनल नंबर कौन? अच्छा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही जाते हैं, तो जो टर्मिनेट हो रहा है वो तो नंबर कैसा है आपका? हमेशा रैशनल। तो ऑप्शन नंबर ए, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ऑड क्या होता है? 2 नहीं, 3 ऑड है पर वो कॉम्पोजिट नहीं है, 4 कॉम्पोजिट है बट वो नहीं है, नाम क्या है? 4 इवन नहीं है, इवन नंबर है। 5 नहीं हो सकता, 6 7 8 9 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो इसका एलसीएम पूछ रहा है। 2 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 1 और 9 के होते हैं 3 की पावर 2, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 2 18। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलो बताओ जल्दी। The sum of the exponents of prime factors in the prime factorization of 196। हमें किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है बताओ मुझे? 196 में एक्सपोनेंट्स का ऐड करना है। अच्छा 196 किससे जाएगा? 98, फिर 2 से 2, फिर 7 से, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर। 2 की पावर क्या है? 7 की पावर क्या है? 2 + 2। सिर्फ एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। एक्सपोनेंट मतलब क्या होती है? पावर। बोलो सारे हाँ या ना? 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो भी आएगा लास्ट में एकदम। बताओ भाई पूछ क्या रहा है? लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। कहना क्या चाह रहा है? सुनो जी सुनो तो सही, सुनो। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? सबसे बड़ा नंबर जो 245 और 1029 को क्या करता है? डिवाइड करता है। सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड करता है, इस चीज को कहते क्या है? एलसीएम के एचसीएफ। हमें देखो, हमें नंबर चाहिए 245 से को भी डिवाइड कर दे और 1029 को भी डिवाइड कर दे। बट अ लार्ज नंबर दैट डिवाइड्स 245, मतलब नीचे चाहिए कि ऊपर चाहिए? नीचे चाहिए। कहां चीज चाहिए मुझे? नीचे। और नीचे डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर कितना छोड़े? 5। मतलब अगर मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढना चाहता हूं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए होता है तो एचसीएफ बात बोल रहा है वो, ऐसा कोई नंबर चाहिए एचसीएफ जो इन दोनों एग्जैक्टली डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना छोड़े? 5। बहुत सारे हाँ या ना? अब हम एक काम करेंगे, मतलब मैं चाहता हूं ये पूरा डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 5 छोड़े, तो मैं पहले ही 5 माइनस कर देता हूं। पहले ही 5 कर देता हूं माइनस, पहले ही 5 माइनस करता हूं, तो ये बचेगा 240/x और 1024/x। बहुत सारे हाँ है ना? अब मुझे बताओ 240/x है, 1024/x है, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे या अभी भी रिमाइंडर छोड़े? एग्जैक्टली, क्योंकि जो रिमाइंडर चाहिए था मैंने पहले हटा दिया है, तो अब मुझे इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। 240 के फैक्टर्स बताओ जल्दी। 240 के फैक्टर्स 2 122 62 32 15 5 3 1। 1024 के क्या है? 2 डालूंगा तो 5 1 2, फिर 2 डालूंगा तो फिर 2 फिर 2 फिर 2 16 8 4 2 2 2 1। अच्छा एक आ रहा है 2 की पावर 4 और 5 इंटू 3, और एक के आ रहा है 2 की पावर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, यहां पर कितने 2 है? 4। यहां पर 2 की पावर 10, तो कॉमन क्या है? 2 की पावर 4 क्या होता है? अब मतलब 16 इज द नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। बोलो सारे हाँ है ना? पक्का? बट 16 एग्जैक्ट डिवाइड करा और रिमाइंडर को जो होता है पहले माइनस कर दिया, तो ऑप्शन इज पार्ट बी। याद रखना, समझ के करो क्वेश्चन।
जब भी आद्या आपको बोला जाए कि ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए बात कि एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। वो तो हमने निकाल दिया। दूसरी बात आपको स्ट्राइक होनी चाहिए थी कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, रिमाइंडर 5 और 5 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जब भी रिमाइंडर जो चाहिए वो हटा देता हूं, जो रिमाइंडर चाहिए वो अब तो एग्जैक्टली क्या करेगा इसको? डिवाइड। तो इसलिए मैंने क्या निकाला इसका एचसीएफ? 16। ऑप्शन नंबर इज बी। चलो 11th बताओ। ये तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, एक एमसीक्यू होता है। If HCF of this and this is this, LCM of this and this is 252 into K. Find the value of K. Formula क्या होता है? HCF into LCM is equals to product of, और वो दो नंबर क्या है? 2520 6600। HCF क्या है दो नंबर का? 40। LCM क्या है दो नंबर का? साथ साथ 252 into K। तो भाई 2520 into 6600, भाई ये दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। वहां जाके क्या हो जाएंगे? तो k की वैल्यू इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाय 252 इंटू 40। ये 1 से जाएगा, किससे चल जाएगा? ये 0 से, और ये भी किससे जाएगा? ये जाएगा भाई 2 से, ये किससे जाएगा? 330। ये जाएगा 1 से, तो ये किससे चल जाएगा? 165। 165 इंटू 10, आंसर इज ऑप्शन नंबर इज ए। क्या फॉर्मूला है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आगे बढ़े, कोई भी एमसीक्यू मिस नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ आंसर, आपको दे रहा हूं। करना क्या है? सिर्फ क्या निकाल? लार्जेस्ट नंबर दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों क्या निकाल दो बस, फटाफट निकालो। जल्दी बताओ HCF क्या आ रहा है? बताओ जी, कितना आ रहा है HCF इसका? 128। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। चलो अगला अगला। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, ए और बी दो कैसे नंबर्स है? Positive integers such that least prime factor of a is 3 and least prime factor of b is 5, the least prime factor of a plus b क्या होगा? कैसे? a और b दो कैसे नंबर है? a और b दो पॉजिटिव नंबर है, एक नंबर है a, एक नंबर है b, कोई दिक्कत तो नहीं है। द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a इज 3, इसका मतलब क्या है? हाँ, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a इज 3 मतलब इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। हम ऐसा मान ले इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर है, पर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है? 3। एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 5, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है? द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b क्या होगा? सोच के देखो, एग्जाम्पल दो, मुझे एग्जाम्पल चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 चाहिए ना, मैं इसका ले रहा हूं 15, एक ए ले रहा हूं 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो इसको अगर मैंने ए माना, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है, एग्जाम्पल ले लो, आ जाएगा। बी कोई ऐसा नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूं, क्या नंबर लो इसका? 35 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? क्यों ले लेता हूं 35? 5 इंटू 7 35 आ जाएगा। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5। अच्छा, a प्लस बी, ए आपने किसे माना था? 15। बी किसे माना था? 15। और 35 का लीस्ट प्राइम फैक्टर, 15 प्लस 35 क्या होता है? 50। 50 का लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 25। फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है? 2। आंसर इज सी। कोई और एग्जांपल लेना है? एक बार लेगा, कोई एग्जांपल बोलो, कोई नंबर बोलो, कोई जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो, कोई 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 नंबर बोलो। 9 ले लो। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे?
छोटा दो ही प्राइम फैक्टर, एक ही प्राइम फैक्टर है 3, तो वही लीस्ट है 25। 25 ले लिया, 25 का क्या होगा 5 का स्क्वायर, एक ही प्राइम फैक्टर है 5, वही लीस्ट हो गया। अब ए बी को ऐड कर, 5 + 25 करना, इन दोनों को ऐड कितना आ जाएगा 34। सबसे किससे डिवाइड होगा? क्या बात क्लियर है? इजी क्वेश्चन टफ। जब भी ना अटक रहा हो क्वेश्चन की क्या हो रहा है, कैसी बकवास बातें कर रहा है, चुपचाप क्या कर लो, उसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा। ओके जी, चलो जी अगला क्वेश्चन। चलो, इन द सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स के कितने पार्टिसिपेंट्स है? मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मैथ्स के है 192, फिजिक्स के है 240, बायोलॉजी के है 168। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants is to be seated and all of them being in the same subject. क्या करोगे? पर पहले मुझे, मैं बाढ़ में गई बातें, आपको पता है क्वेश्चन रियल नंबर का है, रियल नंबर में जब भी ऐसा कुछ ना आता है तो एचसीएफ या एलसीएम निकलता है। अब पहले तो मुझे बताओ इसका एचसीएफ निकाले कि एलसीएम? एचसीएफ। बच्चों जब भी एचसीएफ एलसीएम कुछ ना आएगा तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम, छोटा चाहिए तो एचसीएफ। मुझे नंबर ऑफ रूम्स निकालने, इनको बिठाने के टीचर्स को, रूम्स क्या टीचर से ज्यादा हो जाएंगे, कम ही होने वाले हैं ना, तो इन तीनों क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालो। इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? तुम्हें आता है एचसीएफ निकालना? जल्दी चलो फटाफट एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, जल्दी बताओ एचसीएफ कितना आ रहा है? खुद निकालो प्लीज, गूगल नहीं। चलो जल्दी। क्या हाल है भाई एचसीएफ? 24 पक्का? पर 24 तो आंसर ही नहीं है। 24 इनका एचसीएफ 24 है, मतलब एक बात बताओ, मैथ से कितने टीचर है? 24 ग्रुप में बट रहे हैं, तो ये कितने ग्रुप बनेंगे? 192 डिवाइड बाय 24 कितने आ रहा है? 8। मतलब अगर मैं कहता हूं एचसीएफ, मतलब ये सारे 24 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक रूम में 24 मैथ के टीचर रुकेंगे तो उन्हें 8 रूम चाहिए। कितने रूम चाहिए? 240 फिजिक्स के टीचर है, 24 एक रूम में है, तो इनको कितने रूम चाहिए? इनको 10 देने पड़ेंगे। बायोलॉजी के 168 टीचर्स है, 24 बंदे एक रूम में रुक रहे हैं, तो इन्हें कितने रूम देने पड़ेंगे भाई? 7। तो टोटल रूम्स कितने चाहिए? 8 + 10 18, 18 + 7 25। तो ऑप्शन इज पार्ट डी। क्लियर है? इजी है टफ है क्वेश्चन ये वाला? चलो, ये 3 नंबर का भी आ सकता है और आपका एमसीक्यू भी आया हो, सारे एमसीक्यू आए हुए हैं बोर्ड में, तो ये मैं सोचता कि ये आ सकता है, ये आया है ऐसे ही। लास्ट ईयर का क्वेश्चन, 2025 का बोर्ड का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए बी क्यूब। वाई इज इक्वल टू क्या है? ए क्यूब बी। एचसीएफ और एक्स और वाई, इनका एचसीएफ कैसे निकाले? सर एक ए कॉमन है, सर एक बी कॉमन है, सर एलसीएम निकालना है। ए क्यूब कितना है? बी क्यूब। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। एचसीएफ माइनस एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ कितना है? ए बी, और एलसीएम कितना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। या कुछ कॉमन निकल जाता बढ़िया होता। ए बी कॉमन निकला तो क्या बचा? 1 - a²। या मैच ही नहीं हो रहा कोई भी ऑप्शन। अच्छा यार एक बात बताओ, ए बी तो ठीक है, मैं 1 को 1² लिख दूं और a² b² को ab का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? अरे यार एक फॉर्मूला होता है ना, वो a² - b² का 1 - ab और 1। तो ऑप्शन नंबर इज, आधे बच्चे समझ नहीं पाए लास्ट ईयर की हो क्या रहा है, कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ गया अलग अलग। इजी है टफ है? पक्का कर पाओगे? ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। एक लास्ट क्वेश्चन,
मेरी तरफ से रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। चलो क्या है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 5, 1 to 1 5, सम दो नंबर्स के बीच में है 1 to 1 5, ये बात दे रखी है। आपको दे रखा है इनका HCF 81 है, मैंने कहा ओके। पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर था, वो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? 2 3 4 5। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बताओ। दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना 1 to 1 5 और उनका HCF कितना 81, वो नंबर्स कितने हो सकते हैं? ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, अगर दो नंबर जिनका HCF 81 है तो वो दो नंबर्स ना 81 टाइम्स होते हैं, 81x और 81y। कभी भी आपको बोला जाए कि इस नंबर का HCF 2 है तो वो दो नंबर होंगे 2x 2y, 2 टाइम्स। कोई कोई दोनों का HCF 5 है तो 5 टाइम्स, 5x 5y। तो इनका HCF 81, तो दो नंबर क्या होने वाले हो? 81x और 81। इन दोनों का सम इज 1 to 1 5। 81 मैं कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 1 5, डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा? 1 to 1 5 डिवाइड बाय 81, तो मेरे पास आएगा x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ रही है। अब मेरी बात सुनो छोटी सी, 81 x और y, जो उसमें x और y होगा ना वो को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या नंबर होंगे? को प्राइम। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। कोई दो नंबर बोलना मुझे, 3 और 6 और 9 का HCF क्या होगा? 3। पक्का? तो मैं 6 को लिख सकता हूं 3 into 2 और 6 को लिख सकता हूं 3 into 3। हाँ है ना? तो ये 3x और 3y हुआ। जो ये x और y है ये आपस में कैसे नंबर है? को प्राइम। आपस में कैसे है? तो 81x प्लस 81y किया तो x और y कितना है? 15। x और y आपस में क्या होंगे? को प्राइम। क्या होंगे आपस में? अब कोई दो नंबर ऐड करके 15 आ रहा है, याद रखना। या तो 1 और कितना होगा? 14, 2 और 13, 3 और 12, 4 और 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8। बस फिर उल्टे उल्टे स्टार्ट होंगे, 8 7 वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। 1 और 14 को प्राइम है। हाँ, इनका HCF कितना है? 1। तो आ रहे हो बॉम्बे। 2 और 13 है, वो है, आप भी आ रहे हो डिवाइन से मिलने बॉम्बे, और डिवाइन की मम्मी से मिलने। 3 और 12 है HCF, को प्राइम नहीं है, ये इनका कॉमन है। 4 11 है, 5 10 नहीं है। क्यों नहीं है? 2। 6 9 2, 7 8। हाँ, तो कितना आंसर है? क्या बात क्लियर है? ये थे रियल नंबर के 16 टॉप एमसीक्यू। क्लियर? पक्का? चलो।